प्रिया अपनी माँ के साथ दीवार पर फूल लगा रही थी और उसके पिताजी हंसते हुए अखबार पढ़ रहे थे। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माँ, आप मेरी हमेशा इतनी तारीफ क्यों करती रहती हो? वैसे माँ, मैं सोच रही थी क्या मुझे ससुराल में भी इतना ही प्यार मिलेगा जितना आप मुझे करती हो? तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी मुस्कुराहट से ही पूरा घर खुश रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे पापा, आप अखबार पढ़ रहे हो या मेरी बातें सुन रहे हो? मैं तो अखबार ही पढ़ रहा था, लेकिन तुम दोनों इतनी जोर से बातें कर रही हो कि मेरा सारा ध्यान तुम पर आ गया। दिन यूं ही बीतते गए और प्रिया की शादी का दिन नजदीक आ गया। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए। प्रिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसकी सास उसकी बड़ी प्यार से आरती करती है। प्रिया सुबह जल्दी उठकर सबके लिए बड़े प्यार से नाश्ता बनाती है। क्या बना है? ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खाते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? माफ करना माँ जी, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ। सी करमजली आ गई है मेरे घर में, लगता है मेरे घर का नाश कर देगी। चली जा मेरे नजरों के सामने से। मम्मी गलत नहीं बोल रही है प्रिया, जी तो कर रहा है। तेरे को एक थप्पड़ खींच के मारूं। ऐसे ही हमेशा उदास रहती है। किचन के एक किनारे बैठकर रोती रहती है। ये सब सहा रही थी, पर फिर भी चुप थी क्योंकि वह अपने माँ बाप को परेशान नहीं देख सकती थी। लेकिन वह अपनी परेशानियां अपनी दोस्त रितु को बताते हुए, रितु, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मेरा पति मुझे मार देगा। लेकिन तुम यह बात मेरे मम्मी पापा को बताना मत, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तुम एनजीओ या एफआईआर पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती हो? ऐसे ही एक दिन उसके सास ने उसके ऊपर खुलता पानी फेंक दिया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। क्या देख रहे हो? सब कुछ खत्म हो गया। अगर उसके दोस्त ने थोड़ी सी ध्यान से बात सुनी होती तो जिंदा रहती और खुश रहती, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगली बेटी आपकी भी हो सकती है, इसलिए शादी के बाद जरूर पूछे कि वह कैसी है।